दोस्तों जोहार, आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं गिरीश कुमार। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है डिफरेंशिएशन का, तो देखिए आज एक न्यू टॉपिक्स के साथ मैं उपस्थित हूँ। डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक कहने का मतलब है कि अगर कोई फंक्शन है उसको अनदर, जैसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ से समझेंगे हम कि सपोज करें कि वाई फंक्शन है जिसका टी के रिस्पेक्ट में वैल्यू दिया हुआ है, और एक्स जो है दूसरा फंक्शन है, इसका ये पैरामीटर टी है, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाएगा जहां टी एज अ पैरामीटर। मतलब ये अगर समझने की कोई आवश्यकता नहीं है ज़्यादा, एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लेंगे कि अगर y बराबर सपोज करिए कि दिया हुआ है t के फॉर्म में टी स्क्वायर, और x बराबर जो दिया हुआ है कुछ भी दिया हुआ t के फॉर्म में, मान लीजिए कि t5 tq या sin t कुछ भी दिया हुआ, और यहाँ पर क्वेश्चन हमको निकालना है कि फाइंड dy अपॉन dx, ये हमको निकालना है। तो दोस्तों यहाँ ज़्यादा ये नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि dy, अगर y दिया है t के पैरामीटर में, तो ये t के रिस्पेक्ट में ही हमको डिफरेंशिएट कर लेना है। क्या करना है? t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेना। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहां पर देखिए निकलेगा dy अपॉन dt, है ना। t के जगह कुछ भी दिया रहे, नो मैटर, हम उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। जैसे यहाँ टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे, टी स्क्वायर इसके टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा? 2t आएगा ना। और फिर से x को भी जो है हम t के रिस्पेक्ट में, मतलब पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेना है। तो दिस इज t5 अपॉन dt, सो 5t4। अब अगर देखिए हमको dy अपॉन dx निकालना है, तो dy अपॉन dx कैन बी रिटेन एज dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt, ठीक ना। अब dy अपॉन dt का वैल्यू आया है 2t, इसका आया है 5t4, तो इस टाइप से फाइनली 2/5 और यहाँ पर t का पावर 3, इतना हम इस टाइप से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, यही है कि डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स। ये ज़्यादा कुछ नहीं है। एक दो और एग्जांपल लेते हैं, आप सभी इसको आराम से बना सकते हो। ये देखिए एक एक्सरसाइज 5.6 जो है एनसीईआरटी का, इसका क्वेश्चन है। इसमें x बराबर 2a² है, y बराबर 84 है, फाइंड dy अपॉन dx। तो हम सबसे पहले यहाँ पैरामीटर देखेंगे, हमको dy अपॉन dx निकालना है, लेकिन x जो है सब पैरामीटर किसके रूप में? t के रूप में, वेरिएबल जो है यहाँ भी t के रूप में। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे t के रूप में, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये सब तो अब सिंपल चीज हो गया हम लोग के लिए, है ना। हम ये 2a कांस्टेंट बाहर रख लेंगे, और t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t, मतलब इसका रिजल्ट आ गया 4at, ठीक ना। फिर अगर इसको हम dy अपॉन dt निकाल लें, तो ये a कांस्टेंट है, और t4 का डिफरेंशिएशन n(x) n-1, 4 - 1 मतलब 3 आएगा, मतलब ये आ गया 4atq। अब बस इसमें सिंपल रूप में लिख देना है कि चूंकि dy अपॉन dx इजकल टू dy अपॉन dt और बटा dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt कितना आ गया? 4atq, और बटा dx अपॉन dt आ गया 4at। तो इसमें 4 कैंसल, और t से एक पावर जाएगा, तो दिस इज t स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर, ये आंसर हो गया। ये देखिए यहाँ पर है एक सारा डिफरेंशिएशन है। अगर हम बहुत सारे डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, u इंटू भी, u बाय भी, तो सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग करके और पैरामेट्रिक फॉर्म में पहले डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे। तो उम्मीद है सब बन जाना चाहिए। अगर जो नहीं बने फिर हम देखेंगे। एक थोड़ा सा अलग हट के है 11 नंबर क्वेश्चन, इसको हम देखते हैं। x इजकल टू √a साइन इनवर्स t है, और y बराबर √a कॉस इनवर्स t है। तो यहाँ क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना है, देन शो दैट dy अपॉन dx
prove that dy upon dx is equal to माइनस वाई बाय एक्स। ये प्रूफ करने के लिए दिया गया है ये दोस्त। तो प्रूफ करने वाला में खाली डिफरेंशिएट करके छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा अरेंज करने के बाद ही वो प्रूफ होता है। तो सबसे पहले देखिए x किस पैरामीटर में है, या t है वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में, y भी t के रिस्पेक्ट में। तो पहले dy अपॉन dx के लिए हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन ये डिफरेंशिएशन थोड़ा सा लेंदी जाएगा, तो आप आराम से इसमें लॉग लगा लो, है ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ये काम x के लिए भी करेंगे और y के लिए भी करेंगे। तो अभी देखो यहां पर मेरा अगर आ जाएगा log x, यहां जैसे log लगाएंगे, है ना, ये देखना यहाँ log रूट अंडर a साइन इनवर्स t, t है। अब ध्यान देना कि ये रूट मतलब क्या, पावर इसका हाफ, रूट मतलब क्या होगा, पावर हाफ। तो यहां ध्यान देना a साइन इनवर्स t, इसका पावर क्या है, हाफ। अब ये हाफ है तो ये हाफ लॉग में कहा जाता है, सामने। तो ये लॉग a साइन इनवर्स t। अब यहां ध्यान देना हाफ यहां पर बेस में ही छुपा हुआ है, a टू दी पावर, फिर ये m के रूप में, फिर ये चीज कहां आ जाएगा, सामने। तो ये साइन इनवर्स t और दिस इज लॉग a। बात में आ गई यहां तक। तो अगर अब हम यहां पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t यहां लिखें, तो ये log x का हो जाएगा 1 बाय एक्स और dx बटा dt। किसी को कंफ्यूजन, log x का 1 बाय एक्स और चूंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx को ऊपर ले जाएंगे और फिर dx अपॉन dt। दिस इज इक्वल टू, अब यहां से देखो हाफ कांस्टेंट है, log a कांस्टेंट है, log a क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन इनवर्स t का। डिफरेंशिएशन किसका होगा, तो साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन, यही ना, यहां तक कंफर्म। अब यहां से इसको हम लिख लेंगे, सो दिस इंप्लाइज, यहां से देखो dx अपॉन dt, ये x कहां चला जाएगा, इधर। तो ये x बटा 2 log a और इंटू 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। यहां इसको छोड़ दो। अब नाउ हम y में आ जाते हैं। y में जैसे आएंगे तो फिर इसी तरह से यहां भी log लगाएंगे। तो दोस्तों यहां देखो ये log y, ये पावर रूट का मतलब हाफ, कॉस इनवर्स भी सामने आ जाएगा। यहां हम बता चुके हैं कि ये साइन इनवर्स कैसे सामने आया, a टू दी पावर m का log, चूंकि यहां पर हम देखते हैं कि log यहाँ a m है तो ये m सामने आ जाता है और log a हो जाता है। तो पावर है इस टाइप से सामने आते जाएगा, है ना। अब log ये हो जाएगा cos इनवर्स t और दिस इज log a। अब हम इसको डिफरेंशिएटिंग फिर से लिखेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो 1 बाय y फिर ऊपर जाएगा, फिर dt, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, t के रिस्पेक्ट में, है ना। तो अब सो दिस इज इक्वल टू, यहां से हाफ कांस्टेंट है, log a कांस्टेंट है, तो बता cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, -1 बटा रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, यही आएगा ना। अब इसको इसलिए dy अपॉन dt, ये y यहां चला जाएगा, तो दिस इज y बाय 2 log ऑफ a और इंटू -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है। अब यहां तक अगर हम कर लिए तो हमको चाहिए प्रूफ में कि dy अपॉन dx बराबर -y बाय एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों चीज को भाग दे देंगे, है। तो अब यहां से आप देखना, सो देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, dy अपॉन dt और बटा dx अपॉन dt। तो दिस इज इक्वल टू dy अपॉन dt का मान कितना आया, यहां से देखो y बाय 2
log a इंटू -1/√1 माइनस टी स्क्वायर बटा अगर dx अपॉन dt यहां से हम देखेंगे तो x/2 log a इंटू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, यही है ना। तो यहां से बताओ log a कैंसिल हो गया, 1/2 कैंसिल हो गया, 1/t स्क्वायर 1/t स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये यहाँ माइनस बचा हुआ है तो -1 और इंटू वाई, तो -y और बट्टा में x बचा हुआ है। सो दिस इज इक्वल टू RHS आ गया, है? आया ना। तो इस टाइप से देखिए dy अपॉन dx बराबर ये मेरा वैल्यू क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो जनरली इस टाइप का इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तो एकदम थोड़ा सा छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं देगा कि y बराबर t दे दिया, x बराबर t स्क्वायर दे दिया, वो हम समझाने के लिए लिए थे स्टार्टिंग में छोटा। ये जब भी क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आएगा और विशेष करके आपका CBSE बोर्ड वगैरह में, तो इसी टाइप का स्टैंडर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा डालेगा और ये प्रूफ करने के लिए देगा। तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, फॉर्मूलाज को अच्छी से पुटअप करना है और कहाँ प्लस माइनस जा रहा है, क्या लॉग लगाना है, क्या ये सब करके डिफ्रेंशिएट करके अच्छे से वैल्यू को पुटअप करना है, तभी ये प्रूफ आएगा, है ना। और नहीं तो फिर डाइवर्ट होने लगेगा, प्रूफ जो करना है उससे दूसरा रिजल्ट आने लगेगा, तो वहां से आदमी होपलेस हो जाता है। तो ये सब 2-4 क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करोगे ऐसे करके। देखिए ये 7 नंबर में x बराबर यहाँ साइन क्यूब टी बटा रूट इतना है, y बराबर ये है, dy अपॉन dx हमको क्या करना है, निकालना है। तो स्वाभाविक है यहाँ पैरामीटर क्या है, t है, तो t के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, ये आएगा मेरा dx अपॉन dt इजकल टू, अब ये पार्ट जो है सो u बाय v के रूप में डिफ्रेंशिएट होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन साइन क्यू टी का करेंगे और उस समय ये ज्यों का त्यों रख लेंगे cos 2t, फिर माइनस, अब डिफ्रेंशिएशन ये साइन क्यू टी ज्यों का त्यों रहेगा और डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, t के रिस्पेक्ट में, यहाँ इसको t के रिस्पेक्ट में करना, रूट अंडर cos 2t का, है ना, और बटा v स्क्वायर, तो ये रूट cos 2t इसका होल स्क्वायर। तो इस टाइप से ये थोड़ा सा आप शॉर्ट करना तुम लोग। साइन क्यू का हम अगर पावर का सबसे पहले करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर टी होगा, और पावर जब हटाएंगे तो बेस साइन को चेन रूल से ऊपर ले जाएंगे, तो साइन का फिर डिफ्रेंशिएशन cos t, इसका काम कंप्लीट, ये रूट अंडर cos 2t, ये ज्यों का त्यों रहेगा v वाला पार्ट, फिर माइनस ये साइन क्यू टी ज्यों का त्यों है इनटू, अब इसका रूट का करेंगे 1/2 रूट x, x की जगह cos 2t, cos 2t को फिर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस साइन 2t, फिर 2t को ऊपर ले जाएंगे तो 2 कांस्टेंट dt बटा dt 1 आ जाएगा, और बटा ये, तो इसका रूट है और ये स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये cos 2t बच गया, बचा ना। अब यहां से अगर इसको सिंप्लीफाई करने की जिम्मेदारी तुम लोग की है, यहां से ये 2 और ये 2 कैंसल, रूट अंडर cos 2t जो है उसको तुम एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे यहां, रूट cos 2t, ये जो है एलसीएम यहां पर जब मल्टीप्लाई होगा तो देखना यहाँ 3 साइन स्क्वायर टी, ये cos t, और ये रूट फिर से हट जाएगा, तो रूट हटने के बाद डायरेक्ट क्या बचेगा cos 2t, और ये माइनस यहां से प्लस, है ना, और यहां पर क्या बच जाएगा साइन क्यू टी, फिर साइन 2t, साइन 2t, और ये वो बट्टा में यहां पर इनटू में ये वाला नीचे डिनोमिनेटर वाला ये जो पार्ट है यहां पर cos 2t बचा हुआ है। अब यहां कुछ अगर कॉमन आता है तो कुछ कॉमन ले सकते हो, जैसे यहाँ साइन स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर, ये कॉमन आ जाएगा। इसके बाद ये इसमें से तोड़ सकते हैं हम वैल्यू साइन 2t को 2 साइन इंटू कॉस में, वगैरह वगैरह, अगर तोड़ना है तो यहाँ तोड़ दो, ठीक है। अब इसी तरह से
जब ये हो गया पार्ट, तो अब ये y वाला पार्ट को dy अपॉन dt निकाल लेंगे। तो फिर इसी तरह u बाय v के रूप में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। तो u बाय v के रूप में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, न्यूमरेटर का cos qt बटा dt, और उस समय ये ज्यों का त्यों गुना रहेगा cos 2t, फिर माइनस अब cos qt ऊपर ये गुना रहेगा, डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, ये इसका cos 2t का, है ना, और बटा v स्क्वायर मतलब रूट अंडर cos 2t का होल स्क्वायर। तो सिमिलरली ये आते जाएगा 3 cos स्क्वायर, फिर cos का ऊपर ले जाएंगे माइनस साइन, ये आएगा, फिर 1/√2 आएगा, cos ऊपर ले जाएंगे, फिर इसी तरह से अभी जैसे dx अपॉन dt निकाले उसी तरह से ये इसको हम कर लेंगे, और निकालने के बाद फाइनली dy अपॉन dx इजकल टू लिखेंगे dy अपॉन dt और अपॉन dx अपॉन dt, और इसको दोनों को डिवाइड करके जो जो कैंसल आउट होगा कैंसल करके इसको यहाँ आंसर लिख देंगे, है ना। और कुछ नहीं है, अगर ज्यादा दिमाग लगाना है तो इसको लिख देना कि सो क्लियरली dy अपॉन dx इजकल टू dy अपॉन dt और dx अपॉन dt। यहाँ से ये निकला हुआ है पार्ट, dx अपॉन dt निकला हुआ है ना। तो ये बस इसी टाइप से इसको डिफ्रेंशिएट करना है, फॉर्मूला अच्छे से पुट करना है, u बाय v का, u इंटू v का, साइन का, जो भी फॉर्मूलाज है अच्छे से पुटअप करना, ये नहीं कि इसका मिक्स कर देना। तो इस टाइप से हम पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफ्रेंशिएशन कि एक फंक्शन यहाँ पर देख लिए, इसको दूसरे रूप में हम चेंज करके कैसे हम पैरामेट्रिक फॉर्म में निकाले, और उसके बाद dy अपॉन dx निकाले। तो इस टाइप से उम्मीद है कि आप सबों को समझ में आई होंगी बातें। आप इस लेसन को प्रैक्टिस करो और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनाने का कोशिश करो। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और पढ़ें आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।